कहते हैं कि अगर खुद के घर शीशे के हों तो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। आम आदमी पार्टी भाजपा के गढ़ गुजरात में घुसकर उसको चुनौती देने की कोशिश कर रही थी और आए जब उल्टे सीधे बयान देते हुए कहती थी कि हम भाजपा को ही तोड़ देंगे, लेकिन नतीजे में हुआ ये कि खुद का ही घर टूट गया। सूरत नगर निगम के 5 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सूरत नगर निगम चुनाव में आप के 27 पार्षद जीते थे। चुनावी जानकार तब मानते थे कि आम आदमी पार्टी जैसे नए दल के लिए गुजरात में इसे अच्छी कामयाबी कहा जा सकता है, लेकिन अब 5 पार्षद बीजेपी में जाने के बाद उसके पास सिर्फ 22 पार्षद बचे हैं और अब जानकार कहते हैं कि यह तो सिर्फ शुरुआत भर है। आने वाले वक्त में बीजेपी आम आदमी पार्टी को और तोड़ेगी। आपके पार्षद विपुल मौलिया, भावनाबेन सोलंकी, ज्योतिकाबेन लाठिया, मनीषाबेन कुकड़िया और रूता ककड़िया प्रदेश कार्यालय कमलम में गृह मंत्री हर्ष सांघवी, प्रदेश महासचिव प्रदीप सिंह वाघेला की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। 27 पार्षदों के चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने राज्य में अपने बड़े बड़े दावे किए थे और कहा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से होगा। उसके कई बड़बोले नेताओं ने तो भाजपा के नेताओं को ही तोड़कर पार्टी में शामिल करने की बात तक कह दी थी। लेकिन अब 5 पार्षद बीजेपी में चले जाने से 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए इसे बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी को सिर्फ सूरत में ही सफलता मिली थी। इसके बाद हुए गांधीनगर निगम चुनाव और निकाय चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को कुछ खास हासिल नहीं हुआ था। पिछले 1 महीने में आम आदमी पार्टी से एक के बाद एक नेता उसका दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब तो यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव तक अपने नेताओं को बचा पाएगी। वहीं बीजेपी नेता प्रदीप सिंह वाघेला ने कहा है कि पार्टी अपने संगठन के बलबूते पर जीतती है, लेकिन जो लोग भी भाजपा में आना चाहते हैं उनका स्वागत है। अगर आम आदमी पार्टी के पार्षद हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होते हैं तो यह बेहद अच्छी बात है। वहीं गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों से एक एफिडेविट भी साइन करवाया है। इसमें केजरीवाल ने अपने प्रत्याशियों को पार्टी के प्रति वफादार और ईमानदार रहने की शपथ दिलाई। केजरीवाल ने कहा कि हमारे सभी उम्मीदवार वफादार हैं, लेकिन यह एफिडेविट इसलिए जरूरी है ताकि वोटरों को यह भरोसा हो सके कि उम्मीदवार वफादार हैं। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।